last time we had started with the acid and bases. So today, my dear, we are going to start with the salt. आज हम लोग salt करने जा रहे हैं. So let's start with the salt. अच्छा जी, सॉल्ट को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ एसिड्स लिख रहा हूँ. दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज phosphoric acid, this is phosphoric acid, this is ethanoic acid, and this one H2CO3, this is carbonic acid. तो ये आपके कुछ एसिड्स मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे. तो these are some of the acids. ये आपके पास कुछ एसिड्स हैं. ठीक है जी. उसके बाद मेरे बच्चों, एज यू नो दैट, मैं आप लोगों को काफी बार ये बता चुका हूं कि पीरियोडिक टेबल में जो स्टेयरकेस के नीचे एलिमेंट्स होते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द मेटल्स. उनको हम लोग मेटल्स का नाम देते हैं. ठीक है जी. तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो स्टेयरकेस बनी होती है. सो दिस इज द स्टेयरकेस. ये आपके पास स्टेयरकेस बनी हुई है. तो स्टेयरकेस के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं मेरे बच्चों, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द मेटल्स. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है वो क्या होती है, मेटल होती हैं. और इसके ऊपर ये जो चीजें आ रही होती है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द नॉन मेटल. इनको हम लोग नॉन मेटल का जो है वो नाम देते हैं. सो यू गॉट द मेटल एंड यू गॉट द नॉन मेटल. तो आपके पास ये दो तरह की जो है वो चीजें हैं. यहां से हम कोई भी एक नॉन मेटल पकड़ लेते हैं, सॉरी मेटल पकड़ लेते हैं. सपोज करें कि यहां से मैं पोटेशियम पकड़ लेता हूँ, के पकड़ लेता हूँ. ठीक है जी. तो ये एसिड का हाइड्रोजन आप लोग निकाल दीजिए बाहर और इसकी जगह पे लगा दीजिए मेटल. मेटल सपोज करें कि आपने के लगा दी. ठीक है जी. तो ये के लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा, KNO3. ठीक है जी. ये जो चीज बन गई है इसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट. इसी तरीके से इसका भी हाइड्रोजन उतार के और यहाँ पे मेटल लगा के ये पोटेशियम. ये पोटेशियम मैंने क्यों चूज किया, कोई भी मेटल आप लोग दे सकते हैं यहाँ से. पोटेशियम मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर भी चार्ज +1 होता है, इसके ऊपर भी +1 होता है. तो जितने हाइड्रोजन उतरेंगे उतनी ही ये लग जाएगी. दूसरा देखिए कि क्या करते हैं, K2SO4. सो दिस इज माय डियर पोटेशियम सल्फेट. उसके बाद नेक्स्ट चलेगी. नेक्स्ट आपके पास है जी K2H की जगह के लगाते जाए, पोटेशियम लगाते जाए. सो इट वुड बी K2SO3. सो दिस इज पोटेशियम सल्फाइड. इसी तरीके से हाइड्रोजन की जगह आप लोग के लगा दें, तो इट वुड बी KCl. सो दिस इज पोटेशियम क्लोराइड. ठीक है जी. उसके बाद आगे लगा दें K3PO4. सो दिस इज पोटेशियम फॉस्फेट. जी अली भट्ट, अली भट्ट, ये बेटा सर बुला रहे हैं तुम्हें. अली भट्ट साहब. जी सर. सलामुअलैकुम. जी जी. भट्ट साहब वो नदीसा भी याद कर रहे थे. ओके. बताएं फिर क्या करूं, क्या करूं, एनी मैसेज? नहीं, मैं उसी करता हूँ कॉल. ओके. Okay guys, so K3PO4, this is potassium phosphate. Then K3PO3, हाइड्रोजन की जगह K लगा दें, K3PO3. so this is potassium phosphide. और उसके बाद मेरे बच्चों ये H उतार के यहाँ पे भी K लगा दें.
तो CH3COOK, so this is potassium एथालोएट। और उसके बाद यहाँ पे K लगा के आगे जो है वो कर देंगे तो K2CO3, so this is potassium कार्बोनेट। तो ये जो आपकी सारी की सारी चीजें बन जाती हैं मेरे बच्चों, इनको हम लोग जो है वो सॉल्ट्स का नाम देते हैं। दीज आर द सॉल्ट्स। याद रखें कि सॉल्ट जो है कोई भी हो, उसका जो एंड है, उसकी जो एंडिंग है, ठीक है, या तो वो ATA पे होगी या ITA पे होगी और या फिर IDE पे होगी। ठीक है, इसमें ऑक्साइड वगैरह नहीं आते। ऑक्साइड के एंड पे भी IDE है, हाइड्रोक्साइड जो है इसके एंड पे भी IDE है। ये देखें, तो ये चीजें आपकी नहीं होंगी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के अलावा। बाकी किसी चीज के एंड पे अगर ATE, ITE या IDE आ जाए तो वो सॉल्ट होता है। ये देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, इसके एंड पे देखिए जी ATE आ रहा है, ये इसके एंड पे ATE आ रहा है, ITE, IDE, ATE, ITE, ATE, ATE। तो ये सारे आपके जो है इसके एंड पे देखिए जी ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। तो मेरे बच्चों, अगर आप लोग किसी भी सॉल्ट को डिफाइन करना चाहते हो, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि इफ द हाइड्रोजन आयन ऑफ एनी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय सम मेटालिक आयन, यानी हाइड्रोजन को उतार के उसकी जगह पे कोई भी मेटल लगा दें, जरूरी नहीं कि पोटेशियम लगाएं, सोडियम लगा दें, कॉपर लगा दें, जिंक लगा दें, आयरन लगा दें, तो वो चीज आपकी जो है वो सॉल्ट बन जाती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है मेरे बच्चों, तो लिख लें कि इफ द हाइड्रोजन आयन of an acid is replaced by some metallic ion, it will become salt। ठीक है जी, तो ये सॉल्ट की डेफिनेशन है कि किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे अगर आप लोग कोई मेटल लगा देते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो सॉल्ट बन जाता है। इज इट क्लियर? तो क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. If you have copied it, can I rub it, guys? सर एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लेना क्या? जी ले ले बेटा। जी सर, कर दें आप। ओके मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। हम लोग सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। दुनिया में दो तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं जी न्यूट्रल सॉल्ट और एक को हम कहते हैं जी एसिडिक सॉल्ट। ठीक है जी, एक सॉल्ट होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं और एक सॉल्ट होते हैं मेरे बच्चों जिनको हम लोग एसिडिक सॉल्ट्स कहते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है? याद रखो कि कोई भी सॉल्ट हो, सॉल्ट, हर सॉल्ट जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब कि उसमें मेटल भी मौजूद होगी और नॉन मेटल जो है वो भी मौजूद होती है नॉर्मली।
ठीक है, यानी आयनिक कंपाउंड जब भी बनते हैं तो उसमें मेटल और नॉन मेटल, मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है जी। अब हम लोग करने जा रहे हैं जी न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट, दोनों में क्या फर्क होता है ये आप लोगों ने गौर से देखना है। सबसे पहली चीज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें सिर्फ मेटल और नॉन मेटल होती है और कोई चीज नहीं होती, जबकि एसिडिक सॉल्ट्स नाम से पता चल रहा है एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ऐसे सॉल्ट होते हैं मेरे बच्चों जिनके अंदर हाइड्रोजन भी होती है और जिनके अंदर एक नॉन मेटल भी होती है, यानी तीन चीजें जो हैं वो मौजूद होती हैं। होता ये भी आयनिक कंपाउंड है लेकिन नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जो है वो लगी होती है जी, ठीक है। तो इसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट का जो है वो नाम देते हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए तीन एसिड्स ले रहा हूं, एक HCl, एक H2SO4 और एक H3PO4। ये तीन मैंने एसिड्स ले लिए हैं। अब ये जो एसिड और से देखें तो HCl को पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो इट प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोजन आयन, ठीक है जी। तो ऐसा एसिड जिसको पानी में डिसॉल्व करें तो एक हाइड्रोजन आयन बनाए बच्चों, ऐसे एसिड को हम कहते हैं मोनो बेसिक या मोनो प्रोटिक एसिड। आपको पता है कि जो चीज हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती है H पॉजिटिव उसको प्रोटॉन भी कहते हैं। तो मोनोप्रोटिक का मतलब कि एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। और मोनोबेसिक का मतलब कि यानी एक H पॉजिटिव, मोनो का मतलब ही होता है वन, ठीक है जी। इसको पानी में डालने की दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द डाई बेसिक और डाइप्रोटिक एसिड। और तीसरा ये वाला है जी, इसको पानी में डालेंगे तीन हाइड्रोजन आयन बनाएगा। सो दिस इज ट्राई बेसिक और ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है जी। तो हर एसिड जो है वो पानी में एक खास अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है। इस बेचारे में है करेगा मोनोबेसिक और मोनोप्रोटिक, ये दो हाइड्रोजन आयन डाइबेसिक और डाइप्रोटिक, ये तीन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक। तो ये आप लोगों ने जो है वो जहन में रखना है जी। एवरीवन गॉट इट गाइस? यस Yes. ओके, आप जरा गौर से सुनते जाइएगा। ये देखिए कि सबसे पहले देखते हैं मोनोबेसिक एसिड। लो जी, मोनोबेसिक एसिड ले लिया HCl। अब इस बेचारे में है ही एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन उतरती है और इसकी जगह पे आके लग जाता है K, तो ये क्या बन गया KCl, ठीक है। तो K जो है ये तुम्हारी मेटल है और Cl नॉन मेटल है, तो ये तुम्हारा कौन सा सॉल्ट बन गया KCl, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरी चीज पे आ गई, H2SO4 है, ये देखें H2SO4, H2 का मतलब इसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए और साथ SO4 है। अब एक एक करके हाइड्रोजन उतरता जाएगा, ये हाइड्रोजन उतरा, यहाँ पे K लगा दो तो ये क्या बन गया जी KHSO4। तो ये KH और SO4, तो ये मेटल है, ये हाइड्रोजन है और ये नॉन मेटल है। तो ये कौन सा सॉल्ट बन गया, एसिडिक सॉल्ट बन गया KHSO4। अब अगली चीज पे आते हैं मेरे बच्चों, ये दूसरा हाइड्रोजन उतरा, यहां पे भी K लग गया, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया K2, K दो हो गए और साथ SO4, तो दिस इज K2SO4। तो K2SO4 में सिर्फ मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये वाला आपका न्यूट्रल सॉल्ट बन गया।
अब इसी तरीके से आगे 3PO4 में, तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक एक करके हाइड्रोजन निकलती जाएगी। पहला हाइड्रोजन निकला तो आ गया KH2PO4, तो वो KH2PO4 तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट है। फिर अगला एक और हाइड्रोजन उतार के K लगा दें, 2 K हो गए, तो K2HPO4, इसमें भी H आ रहा है, तो दिस इज एसिडिक। फिर अगला लगा दें, तीसरा भी हाइड्रोजन उतार के K लगा दें, सो दिस इज K3PO4, सो K3PO4 माय डियर, इट इज द न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस तरीके से मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों याद रखें, मोनोबेसिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिड है, तो उस बेचारे में तो है ही एक हाइड्रोजन, वो उतरेगा तो मेटल लगेगी, तो उससे सिर्फ न्यूट्रल सॉल्ट ही बन सकता है। जबकि जिस एसिड में 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोजन हो, ठीक है, ऐसा एसिड जो है वो एसिडिक सॉल्ट भी बना सकता है और न्यूट्रल सॉल्ट भी बना सकता है जी। यू गॉट इट? तो इसको लिख लें कि मोनो बेसिक acid can only form neutral salts, whereas dibasic and tribasic acids can form acidic and neutral salts। जी ये क्लियर हो गया सबको मेरे बच्चों? Yes, sir. चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है या लिखना है तो जल्दी से इसको कर लें। आई एम गोइंग टू रब इट। फातिमा इम्तियाज, योर डे टुडे माय डियर। जी रब कर दूं बच्चों? जी सर, कर दें। Okay, my dear students, now we are going to start with the types of salts on the basis of solubility। solubility की बेस पे salts जो हैं दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, ठीक है जी। The first type of the salt that is called as the soluble salt, and the second type of salt that is called as the insoluble salt। So you people have got the two types of the salt, the soluble one and the insoluble one। दो तरह के salt आपके पास होते हैं। अच्छा जी, अगर आप अपने घर के किसी सर्वेंट को, नौकर को, या किसी भी एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, उसको आप लोग जो है वो कोई सॉल्ट देते हैं और उससे पूछें कि बताओ यार ये पानी में सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है जी, आप लोग उससे ही क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे बच्चों वो आराम से क्या करेगा, उसको पानी में डिसॉल्व कर देगा, डिसॉल्व करके आपको बता देगा कि यार ये पानी में हल हो गया है कि नहीं हुआ, वो आपको वो बंदा भी बता सकता है। बट as a science student, if you people just listen the name of any salt, किसी सॉल्ट का नाम ही आप लोग सुनते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक की बता रहा हूँ, ठीक है, और की जो है वो क्या होती है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि सॉल्ट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। द फर्स्ट थिंग दैट ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। जिस सॉल्ट के एंड पे नाइट्रेट का वर्ड आ रहा होगा बच्चों, सॉल्युबल होंगे सारे। नाइट्रेट का सिंबल जो है वो NO3- होता है, तो दिस इज नाइट्रेट। तो जिसके एंड पे नाइट्रेट होगा वो सॉल्युबल होगा, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज पे आ गए मेरे बच्चों, मोस्ट
हेलाइड्स। हेलाइड्स जो है ये ग्रुप 7 से निकला हुआ है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप 7 की चीजों को कहते हैं। और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स मेरे बच्चों क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये आपके ग्रुप 7 के जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो अगर ये किसी सॉल्ट के अंदर आ जाते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाटाइड। अब यहाँ पे याद रखें कि अगर आपने इसको पढ़ना है फ्लोरीन, तो दिस इज फ्लोरीन, दिस इज नॉट फ्लोराइड। अगर इसके ऊपर चार्ज होगा तो ये फ्लोराइड होगा, इट इज हैलाइड, उसके एंड में आई आएगा। This is chlorine, this is chloride, this is bromine, this is bromide, this is iodine, this is iodide, this is astatine, this is astatine। तो इनके एंड पे ITE जो है वो आता है। ठीक है, तो मोस्ट हैलाइड्स आर सॉल्युबल। इसमें मेरे प्यारे और महान बच्चों एक्सेप्शन है आपकी, और इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए लाइन याद करनी, स्लो लर्नर मैन। ठीक है जी। एस का मतलब जो है वो होता है जी सिल्वर। एल का मतलब होता है जी लेड। एम का मतलब होता है मरकरी। ठीक है जी। सिल्वर जो है इसका सिंबल Ag+1 होता है। लेड का सिंबल होता है Pb+2 और मरकरी का सिंबल होता है Hg+1। तो इनके फॉर्मूले जो है वो इनके साथ बना दीजिए। सिल्वर के बनाते हैं तो क्या बनेंगे? AgF, AgCl, AgBr, AgI और AgAt। यानी अगर सिल्वर जो है वो इनमें से किसी भी हैलोजन के साथ जुड़ गया तो वो चीज इनसॉल्युबल होती है, वो प्रेसिपिटेट बनाती है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये ध्यान में रख लें, अगर सिल्वर के साथ कोई ग्रुप 7 का एलिमेंट लगा हुआ है तो वो इनसॉल्युबल है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सारे इनसॉल्युबल है। इसी तरह लेड के साथ अगर कोई हाइड्रोजन, तो अब इनके फॉर्मूला क्या होंगे? PbH2, PbCl2, PbBr2, PbI2 और PbAt2। ठीक है जी। इसी तरह मर्करी का सिंबल क्या बनेगा? HgF, HgCl, HgBr, HgI and HgAt। सो दीज आर माय डियर, ये मर्करी के साथ जो है ये डिफरेंट हैलोजेंस जो है वो आपकी लगी हुई है। सो दे आर आल्सो इनसॉल्युबल। तो सिल्वर, लेड और मर्करी को याद रखने के लिए S फॉर सिल्वर, L फॉर लेड और M फॉर मर्करी। स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड और मर्करी। सिल्वर, लेड और मर्करी के साथ अगर हैलोजेंस लगी हो तो दे आर इनसॉल्युबल। एवरीवन गॉट इट? उसके बाद यस सर। उसके बाद मेरे बच्चों द नेक्स्ट वन, मोस्ट सल्फेट्स। सल्फेट्स जो है SO4-2 को कहते हैं जी। मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल, यानी जिसके एंड पे सल्फेट लिखा हो वो नॉर्मली सॉल्युबल होते हैं। इसमें भी तीन चीजों की एक्सेप्शन है, और उन तीन चीजों की एक्सेप्शन याद रखने के लिए ये वर्ड याद करते हैं, लो ब्लड कोलेस्ट्रोल। ठीक है जी, लो ब्लड कोलेस्ट्रोल। ठीक है, व्हाट इज दिस वन देन? L फॉर लेड and B for barium, C for कैल्शियम। तो L फॉर लेड, लेड का सिंबल होगा PbSO4, बेरियम का होगा BaSO4, कैल्शियम का होगा CaSO4। तो ये तीन चीजें, लेड, बेरियम और कैल्शियम जो है, ये अगर सल्फेट के साथ लग जाए तो वो सल्फेट इनसॉल्युबल है। उसके अलावा बाकी सारे सल्फेट्स आपके जो है वो सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आखिरी चीज जो बचती है मेरे बच्चों, दैट इज कार्बोनेट्स। तो मोस्ट कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का सिंबल होता है CO3-2। तो मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है जी, ज्यादातर कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल है
इसमें भी एक्सेप्शन है, और इसकी एक्सेप्शन को याद रखने के लिए मेरे बच्चों आप लोग वर्ड याद कर लो, KNN। KNN आप लोगों ने सुना होगा, तो KNN, के का मतलब होता है कि पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, N का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर N का मतलब होता है कि अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है जी, तो ये तीन आपके जो है ये कार्बोनेट्स हैं जो कि सॉल्युबल है। इसके अलावा बाकी जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं मेरे बच्चों, दे आर इनसॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल आपके जो है वो होते हैं। तो ये आपकी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का चार्ट है। जिसके एंड पे नाइट्रेट आएगा वो सॉल्युबल है, जिसके एंड पे हैलाइड आएगा वो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, सिर्फ तीन मेटल्स के अलावा, स्लो लर्नर मैन, सिल्वर, लेड और मर्करी। Most sulfates are soluble except for low blood cholesterol यानी कैल्शियम और कैल्शियम। इसी तरह most carbonates are insoluble और उसमें KNN आता है, पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम कार्बोनेट। So everyone got it? Yes, sir. ये सॉल्ट की सोलबिलिटी बेटा ये आप लोगों ने याद करनी है। That's it for today guys। बाकी इंशाल्लाह ताला सॉल्ट की सोलबिलिटी हम लोग जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने सॉल्ट की सोलबिलिटी याद करके आनी है, क्योंकि सॉल्ट की प्रेपरेशन हम लोग कल शुरू करेंगे। वो अगर आपको ये आती होगी तब आप वो कर पाओगे, तो प्लीज आप लोग इसको घर से जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जिसको ये आती होगी वही बंदा सॉल्ट को प्रिपेयर कर पाएगा। और सॉल्ट की प्रेपरेशन पेपर में याद रखें कि कम से कम कोई 10 से लेके और 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है वो इसके जरूर आते हैं जी सॉल्ट की प्रेपरेशन के। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे एट होम, क्योंकि बाहर जो है वो काफी फोग हुई है मुझे लग रहा है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।